हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबके अपने अपने एग्ज़ाम की जर्नी में कुछ मिस्टेक्स होती है, कुछ उनके प्लस पॉइंट्स होते हैं, उनकी कुछ ऐसे हैबिट्स होती है जिनकी वजह से उनके मार्क्स अच्छे आते हैं, कुछ ऐसे हैबिट्स होते हैं जिनकी वजह से उनके मार्क्स कम भी आते हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ कि मैंने कौन कौन सी चीज़ें की जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि मेरे एग्ज़ाम प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प हुई है। फर्स्ट पॉइंट ये था कि मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे। जैसे जैसे एग्ज़ाम पास में आ रही थी तो शॉर्ट नोट्स ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की। मैं ये शॉर्ट नोट्स स्टार्टिंग से बनाते आ रही थी। जैसे फॉर एग्जांपल एक चैप्टर खत्म हो गया, फॉर एग्जांपल ले लो एटॉमिक स्ट्रक्चर ये चैप्टर हो गया खत्म। अपने लेंदी वाले नोट्स तो बन गए, फिर रिवीजन करते टाइम ना मैंने कुछ शॉर्ट नोट्स बनाए थे। अब एटॉमिक स्ट्रक्चर ऐसे चैप्टर को मैंने बस 1 या 2 पेज में कवर कर लिया था, इतने ज़्यादा शॉर्ट नोट्स मैंने बना लिए थे। ऐसे ही करते करते सारे चैप्टर्स के मैंने शॉर्ट, मतलब सारे नहीं, जितना पॉसिबल हुआ उतने सारे चैप्टर्स के मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे। वो शॉर्ट नोट्स मुझे मेरे एग्ज़ाम के टाइम पे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल। सेकेंड है रिवीजन। मैं ट्राई करती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज हो। देखो फॉर एग्जांपल अपना सिलेबस पूरे सिलेबस को 100% मान लो। अगर आपने 90% सिलेबस कवर कर लिया है और उसमें से भी अगर आपने एक भी चैप्टर रिवाइज नहीं किया है तो कुछ भी फ़ायदा नहीं है, एग्ज़ाम के टाइम पे नहीं याद आएगा। लेकिन अगर आप एक ही चैप्टर को बार बार रिवाइज करोगे तो वो चैप्टर अच्छे से हो जाएगा और एग्ज़ाम के टाइम पे आपको चीज़ें याद रहेगी। तो मैंने रिवीजन को भी ज़्यादा, सिलेबस कंप्लीट करने से ज़्यादा ना मैंने रिवीजन पे ध्यान दिया था कि जितनी बार रिवाइज हो सके उतनी बार मैंने रिवाइज करने की कोशिश की। तो मैं भी यही सजेस्ट करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा आप रिवीजन पे ध्यान दो, ठीक है। कुछ नहीं होता अगर 80% भी सिलेबस कंप्लीट हो गया है आपका, तो वो जो 20% बचा है ना सिलेबस, उसके पीछे मत भागना। जो 80% आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है उसकी रिवीजन करना, उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। थर्ड पॉइंट है कि फॉर एग्जांपल आप लेक्चर देख रहे हो तो लेक्चर देखते देखते ही नोट कर लेना है। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि जो मैम या सर पढ़ा रहे हैं उनके बातों पे ध्यान नहीं देना है। हाँ, आप ऐसा भी कर सकते हो कि वो लेक्चर होने के तुरंत बाद जो भी नोट्स लिखवाए गए हैं क्लास में वो आप अपने नोटबुक में नोट कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स की ऐसी आदत होती है कि वो बस एक बार लेक्चर देख लेते हैं फिर बुक, रेफरेंस बुक से पढ़ते हैं। लेकिन ऐसा मत करो। जो भी क्लास में क्वेश्चन प्रैक्टिस होता है उस पर्टिकुलर टॉपिक के रिगार्डिंग जो क्वेश्चन होता है वो नोट कर लो। जो भी मैम बताती है कि ये इंपॉर्टेंट है तो वो इंपॉर्टेंट करके नोट कर लो। तो ऐसे जैसे फर्स्ट या सेकेंड क्लास के बच्चे करते हैं, अच्छे से अपनी अलग अलग सब्जेक्ट की कॉपी बनाते हैं, ऊपर चैप्टर की हेडिंग डालते हैं और फिर सब टॉपिक्स लिखते हैं। तो उसी उसी तरीके से हम लोगों को भी करना है। अगर आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का लेक्चर देख रहे हो और फर्स्ट लेक्चर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और उसके बाद उसके सब टॉपिक्स, नॉमेनक्लेचर आएगा, फिर उसके बाद जो भी आएगा आइसोमेरिज्म वगैरह, वो सारा चीज़ आप स्टेप बाय स्टेप कवर कर लेना, ओके। फिफ्थ है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखो अगर आपने कोई, फॉर एग्जांपल अभी जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया था कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, सबसे बेसिक चीज़ें आपने पढ़ ली, ठीक है। और चैप्टर स्टार्ट करने के बाद ना आप ये भी थोड़ा देख लिया करो कि उस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। जैसे कि हमारे आईआईटी जैम के सिलेबस में लिखा होता है, पहले मेन टॉपिक लिखा होता है, फिर उसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो भी लिखा होता है। उसी सेम वे से जैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो पहले थोड़ा लिख लो, टॉपिक्स के नेम स्टार्टिंग में। और उसके बाद फिर जैसे कि हम लोगों ने स्टार्ट किया नॉमेनक्लेचर, तो नॉमेनक्लेचर स्टार्ट करने के बाद आपको मैम या फिर सर ने मेथड समझा दी है, नोट भी आपने कर लिया है। अब उसके बाद वो छोड़ना नहीं है, उस टॉपिक के रिगार्डिंग आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। कुछ 1-2 एग्जांपल्स ले लो ताकि वो आपको टॉपिक ज़्यादा क्लियर हो, ठीक है। एकदम से एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पे मत जाना विदाउट क्वेश्चन प्रैक्टिस। आपको एक टॉपिक लेना है, वो अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद उसके कुछ क्वेश्चंस लगा लो, ज़्यादा नहीं, एक दो ही क्वेश्चंस कर लो ताकि आपको समझे कि इसकी एप्लीकेशन क्या है। और फिर आप नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जा सकते हो। तो ये एक्चुअली मेरी हैबिट नहीं थी, लेकिन जिस टीचर को मैं फॉलो करती थी ना वही टीचर ये करती थी, तो मुझे आदत हो गई है अब कोई भी अगर मैंने टॉपिक पढ़ लिया तो उसके रिलेटेड कुछ 1-2 क्वेश्चंस कर लो, उसके बाद ना टॉपिक ज़्यादा क्लियर हो। फिफ्थ पॉइंट, मैं बिलो एवरेज स्टूडेंट थी।
केमिस्ट्री के कंसेप्ट मेरे बिल्कुल भी क्लियर नहीं थे, अप टू सेकेंड ईयर नहीं थे बिल्कुल भी क्लियर। फिर जैसे मैंने ऑनलाइन क्लासेस, मैं यहाँ पे एप्लीकेशन का नाम नहीं लूँगी, लेकिन ये बताती हूँ कि मैंने किसी एप्लीकेशन का सब्सक्रिप्शन लिया था प्रिपरेशन के लिए। तो तब से फिर मेरे जो केमिस्ट्री के कंसेप्ट्स है वो थोड़े थोड़े बिल्डअप होने लगे। तो मेरी ना एक हैबिट बन चुकी थी कि कोई भी चैप्टर स्टार्ट करो, जैसे कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो, केमिकल काइनेटिक्स हो, कोई भी हो चैप्टर, बेसिक से बेसिक चैप्टर क्यों ना हो, मैं उस चैप्टर के बेसिक्स से स्टार्ट करती थी। जिसके फॉर एग्जांपल केमिकल काइनेटिक्स है, तो केमिकल काइनेटिक्स हम लोगों ने ट्वेल्थ में भी पढ़ा है। तो उस ट्वेल्थ में क्या क्या बेसिक्स थे, उसमें ट्वेल्थ में क्या था उसका पोर्शन, वो भी थोड़ा सा मैं अपने नोटबुक में या फिर नोट्स में लिख लेती थी स्टार्टिंग में। उसके बाद जंप करती थी अपने बीएससी वाले टॉपिक्स पे। ओके, इससे ना क्या होगा कि आप जो एडवांस टॉपिक पढ़ रहे होंगे केमिकल काइनेटिक्स में, वो भूलने के चांसेस कम होंगे। क्यों? क्योंकि आपको बेसिक्स पता है। अगर आपको बेसिक्स पता है ना, आप एडवांस तक इजीली जा सकते हो। लेकिन आपके बेसिक्स ही क्लियर नहीं होंगे तो एडवांस में अगर ठीक है आप गए भी, समझे भी, लेकिन उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करना या फिर समझना थोड़ा हार्ड होगा, ऐसे मुझे लगता है। तो ये थे मेरे कुछ पॉइंट्स जिसने मुझे मेरे एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प की। और सिंपल सी बात है कि ये सारे पॉइंट्स अगर कोई भी स्टूडेंट फॉलो करेगा तो ऑब्वियसली पॉजिटिव इफेक्ट ही होगा एग्जाम में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।